सर बताएं आखिरी 1.5 घंटे के बड़े सवाल। बड़े सवाल यही है कि भाई उतार चढ़ाव की वजह क्या है, आखिर है क्यों इतना उतार चढ़ाव। वीकली एक्सपायरी तो आप ये जानना समझना चाहते हैं कि वीकली एक्सपायरी होगी कहाँ, ये भी तो कहाँ मतलब किस लेवल पर। एफएनओ के किस डेटा में एक बड़ा बदलाव हुआ है वो जान लीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के पर अगला सपोर्ट कहाँ है, किस लेवल के नीचे बंद होने पर थोड़ी कमजोरी बढ़ने का डर रहेगा वो भी समझ लीजिए। रिकवरी में अगर आज आखिरी 1.5 घंटे में मिलती है रिकवरी तो कितनी रिकवरी है और इस रिकवरी में आपको कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये और अगला सपोर्ट कहाँ है ये बता दिया। किस लेवल के नीचे बंद होने पर खतरा बढ़ेगा वो लेवल ध्यान में रखना जरूरी है। और फिर रिकवरी होगी तो किन लेवल्स पर पोजीशन हल्की करनी है, क्योंकि सुबह भी चांस मार्केट ने आपको दोनों तरफ का दिया था। अब आइए कुछ शेयरों का जिक्र करें जो बाजार पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट है और बैंक निफ्टी पर यही भारी पड़ता दिख रहा है। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है। रिलायंस, इसका भी आज मामला कमजोरी वाला है, वही रेंज में फंसा हुआ है लेकिन नीचे की तरफ है, तो ये भी निफ्टी पर दबाव बना रहा। तो लेकिन रहा एक और सेक्टर, वो है आईटी का। फाइनली हम 2 दिन से आपको अलर्ट कर रहे हैं, कल भी घटा आज भी घटा। आईटी शेयर में कल 3-4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, आज दूसरे दिन कमज़ोर है। ऐसे में आईटी शेयर में क्या करना है, कल आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाएं या मंदी की, या कुछ न बनाएं वो भी जरूरी है। अच्छा। तो इन सब पर भी होगा आज पूरा विचार विमर्श। ओके, लेकिन सर सबसे पहले ये जो सवाल नंबर 3 है ना, मुझे आजकल ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जो एफएनओ के डेटा आप बार बार निकाल रहे हैं। तो कौन से डेटा में बड़ा बदलाव हुआ है? एक डेटा में बड़ा बदलाव और वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की प्रीमियम पर। अच्छा, फिर से प्रीमियम तेजी से घटती दिख रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 1-2 दिनों से सर ये कहाँ से डेटा ये बार बार लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह भी ये है नया कि 1-2 दिनों से स्टॉक इन डेटा में बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव होने का असर आपकी ट्रेडिंग पर पड़ता है, इसलिए बताना ज़रूरी। पहले नहीं हो रहा था तो बता भी नहीं रहता है, लेकिन अगर बाजार में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही तो वह जी बिजनेस के दर्शकों को सबसे पहले पता रहनी चाहिए। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर 1-2 दिन और डेटा में ये इसी तरह से बदलाव आया, बाकी सब लोग भी करेंगे, देख के करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे 2 दिन से अनिल जी इसकी बात करें, लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, चलो हम भी करते हैं। वो हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको सबसे पहले आगे रखने के लिहाज से, तो ये बताना ज़रूरी है। अब हुआ क्या वो समझिए। देखिए, परसों हमने बात किया था सोमवार कि भाई आपके लिए परसों मतलब कल बात किया था कि जो फ्राइडे के डेटा थे वो अच्छे खासे डिस्काउंट पर थे, राइट। वो हमें बताया भी कि ये डिस्काउंट जो इतना है ये आपका वापस बेहतर होना चाहिए। कल के सेशन में आपकी वापस रिकवरी भी हुई और आज सुबह के डेटा आपको बता रहे हैं जो 13 पॉइंट का डिस्काउंट था निफ्टी फ्यूचर्स का शुक्रवार को, वो कल 21 पॉइंट के प्रीमियम में बदल गया। करेक्ट। ठीक है, आज क्या हुआ देखिए, आज वापस से प्रीमियम गायब होती दिख रही है। निफ्टी फ्यूचर्स की जो 21 पॉइंट की प्रीमियम थी वो घटकर हल्के 5 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गई, यानी कि 25 पॉइंट आज आपके वापस उड़ गए अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे हैं तो। इतना फ्लक्चुएशन 3 दिन में क्यों हो रहा है? वो भी मैं बताता हूँ, पहले एक बार डेटा बताता हूँ फिर उसका कारण भी बताता हूँ। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी पे आइए। बैंक निफ्टी आपका 12 ही पॉइंट का प्रीमियम बचा था शुक्रवार को, जो कल बढ़कर 186 पॉइंट पर आ गया। आज 186 पॉइंट से घटकर वापस 110 पॉइंट रह गया, यानी 75 पॉइंट आज आपके फिर उठ गए। अब हो ये रहा है नेहा, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ही अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स पे निफ्टी में घटने लगते हैं स्पॉट लेवल पे, नीचे आते हैं आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ जाता है, ऊपर आते डिस्काउंट कम हो जाता है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशन करके ट्रेड कर रहा है उसके लिए कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, वो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर सपोज आप निफ्टी फ्यूचर्स आप निफ्टी स्पॉट देख कर लूँगा, अरे यार 24,125 का लेवल ठीक है यार, है ना, 24,100 और पता चला आपने लिया, तो वो बार बार जो प्रीमियम और इसका एडजस्टमेंट हो रहा है वो ट्रेडर्स को एग्जैक्ट पोजीशन बनाने में मुश्किल कर रहा है। आमतौर पर डिस्काउंट पे स्टॉक निफ्टी फ्यूचर्स क्यों जाते हैं, डिस्काउंट पे जाने की वजह यह या तो शॉर्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं या फिर सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, ऊपर रिकवरी क्यों आती है, प्रीमियम क्यों बढ़ती है, या तो आप तेजी की पोजीशन ज़्यादा बना रहे तो खुद बना रहे हैं, या फिर सेंटीमेंट बेहतर है। सो ये कहीं ना कहीं बार बार बाजार के सेंटीमेंट में बदलाव की वजह से होता दिख रहा है। तो अचानक से कभी आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, कभी कम अच्छा फील होने लगता है। प्लस आप एक और चीज़ देखिए, 2 दिनों से एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन में जो बदलाव हो रहा है, परसों 3.5% बदलाव हुआ, नहीं तो आमतौर पर आजकल 10-20 बेसिस पॉइंट का बदलाव होता है। कल फिर से बदलाव 11 पॉइंट से 11% थी लॉन्ग पोजीशन, वो घटकर आपकी कहाँ तक आ गई, करीबन आ गई वो 11% की लॉन्ग पोजीशन है 9.25% के आसपास, यानी कि आपकी करीबन 1.5% से ज़्यादा घट गई। सो जनरली इतनी पोजीशन फ्लक्चुएशन होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा मन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी में काफ़ी कुछ योगदान
निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रीमियम में जो तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है उसका भी है। ओके, करेक्ट। लेकिन ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? उतार चढ़ाव होने के पीछे यही जो मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि बाजार का सेंटिमेंट तुरंत बदल रहा है। पॉइंट ये है जो पॉलिटिकल तनाव की वजह से। अब इसके कई सारे कारणों से रिजल्ट सीजन भी है, कभी एफआईज की खरीदारी बिकवाली का आंकड़ा भी है, कभी कच्चा तेल भी है, लेकिन और कभी अचानक से रेंज के नीचे किस सिरे पे आते हैं, आपको लगता है यहाँ से टूट जाएंगे, ऊपर के सिरे पे आते हैं ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा, रेंज में फंस रहा है। तो धीमे धीमे जो चल रहा है उसमें बदलाव होने से, बट ठीक है, आप जब लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनाएं तो कहने का मतलब ये सिर्फ अभी तक हमेशा जैसे मैं भी स्ट्रेटेजी देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ स्पॉट लेवल देता हूँ कि स्पॉट लेवल पे इस पर खरीदना। लेकिन स्पॉट लेवल पे जब आप खरीदेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक काम और करिए, देखो आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी लेके आइए, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, अभी 100 पॉइंट नीचे, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी उतना ही नीचे होना चाहिए जितना निफ्टी नीचे, करेक्ट, बराबर है। 60 पॉइंट नीचे होना चाहिए, निफ्टी 60 पॉइंट नीचे, ये 100 पॉइंट नीचे। अब आइए निफ्टी फ्यूचर्स लाइए, निफ्टी फ्यूचर्स आपका 80 पॉइंट नीचे, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी में 20 पॉइंट का ज़्यादा, तो निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर निफ्टी फ्यूचर्स दिख रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स से ज़्यादा कमज़ोर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये सिंपल सी चीज़ है कि लोग इस समय थोड़ी शॉर्ट वाली पोजीशन ज़्यादा बनाए हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा है। अब ये आप देखिएगा, अगर ये निफ्टी आपका 24,265 24,300 की तरफ बढ़ेगा, आपका ये डिस्काउंट कम होकर प्रीमियम में जाने लगेगा। तो ये बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा। तो आप जब स्पॉट लेवल को देखकर कोई ट्रेड करें तो सामने सामने कोरस्पॉन्डिंगली आपको प्रीमियम भी अब ध्यान में रखनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान में रखिए। ओके, टीवीएस मोटर्स के सर नंबर आ गए, बताइए। मैं जरा क्विकली बता देती हूँ। 13,600 का अनुमान आय का हम लगा रहे थे, उसके सामने 13,900 करोड़ का आंकड़ा है। आय के फ्रंट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफे का भी आंकड़ा हम सामने रख देते, फिलहाल आय के फ्रंट पर तो अच्छा प्रदर्शन, अच्छा मुनाफे का आंकड़ा भी अच्छा है। 1,011 करोड़ का अनुमान हमारा था मुनाफे के फ्रंट पर, लेकिन उसके सामने 1174 करोड़ का आंकड़ा मुनाफे में दर्ज हुआ है। तो मतलब मुनाफे और आय के फ्रंट पर दोनों में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं हम दोनों टू व्हीलर स्पेस कंपनियों के लिए एक्सपेक्ट भी करके चल रहे थे। बजाज ऑटो इनलाइन नंबर्स रहे और टीवीएस मोटर्स में देखिए हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर नंबर्स ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सर वापस मार्केट पर लौटते हैं। आज जो एक कमजोर शुरुआत हमने मार्केट में देखी थी सुबह, उसके पीछे का कारण क्या? देखो, निफ्टी ने आज एग्जैक्टली कल ही की रेंज में ट्रेड किया। ऐसा कम देखने को मिलता है नेहा कि निफ्टी कल की और आज की रेंज सेम हो। देखो, निफ्टी का हाई आप देखिए एकदम कल वाला ही है। कल का हाई था 24,266 और आज का ही है 24,262, 4 पॉइंट का फर्क है, बराबर है एग्जैक्टली। कल का लो था 24,135 और आज का लो है, बताइए कितना है, गेस व्हाट, 24,135, सेम टू सेम, जो हमने एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल कल की आज की रेंज सेम है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ के ट्रिगर्स हैं, तभी तो सेम है। तो पहले कमज़ोर शुरुआत हुई। कमज़ोर शुरुआत की क्या वजह थी कि एक LTCG घटने की संभावनाएं खत्म हुई, दूसरा HDFC बैंक का ADR 10% घटा हुआ था, लोगों को लगा यहाँ ख़राब होगा। ईरान अमेरिका के बीच में तनाव भी बढ़ा था। पुट कॉल रेशियो सुबह हम बता रहे थे कि थोड़ा सा हायर लेवल पे 1.24 के आसपास, और एफआईज की हल्की फुल्की बिकवाली थी। अब रिकवरी भी मिली आपको, रिकवरी में कल का हाई फिर बनाया आपने, ठीक है। और रिकवरी की वजह ये थी कि एक तो FCNR में $20 बिलियन के डिपॉजिट आ गए हैं, आपका 2 लाख करोड़ का स्वैप विंडो में एफआईज का इन्वेस्टमेंट आया, और कोर सेक्टर की डेटा 5 महीनों का है पे 3 मैक्रो फैक्टर बड़े दिनों बाद काम आए आपके। इसके अलावा घरेलू फंड तो खरीदारी कर ही रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आज भी खरीदारी, कल भी खरीदारी थी, थोड़ा सा मूड माहौल वहाँ से बेहतर होता था। ये 5 कारण ऐसे थे जिनसे आपको रिकवरी भी मिल गई। तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग हुई है, और ऐसे में बचे हुए 1.5 घंटे में आपको जो करना है वो बहुत सिंपल सा है। एक और जहाँ घरेलू फंड्स की खरीदारी है, और दूसरी ओर कल के लिए आप क्या देखते हैं, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, वो दोनों आपको मजबूत दिख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको निचले लेवल पर सपोर्ट देगी, और वो लेवल क्या है, 24,135 सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज को आसानी से टूटेगा नहीं। इस रेंज पे आने पे आपको खरीदारी करनी है। एक्सपायरी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी, ये मान के चलें। 24,100 की रेंज में अच्छी खासी पुट राइटिंग होकर रखिए तो ज़्यादा कमज़ोरी होगी नहीं। वहीं 24,200 पर कॉल राइटिंग तगड़ी है। अच्छा, ये भी बता रहे कि 24,200 के ऊपर एक्सपायरी होना भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। 2:30 बजे मैं इस पूरे डेटा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन 24,200 पर कॉल राइटर मजबूती से खड़ा हुआ है, ध्यान में रखिए। इसके ऊपर टिकने पर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो 2:30 बजे की मेरी स्ट्रेटेजी के पहले अगर 24,200 पार हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो मामला मुश्किल है, लगता नहीं मुझे होना चाहिए। तो अपसाइड आज आपकी फिक्स दिख रही है 24,200, 265, इसके ऊपर नहीं बनेगी अभी तक। तो जो डेटा दिख रहे हैं 2:30 बजे हम और विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब आइए HDFC बैंक, इसको छोड़ दे तो बाकी सारे प्राइवेट बैंक सुधर गए आज।
हाँ। कोटक ऊपर आ गया, इंडसइंड ऊपर आ गया, आईसीआईसीआई तो मजबूत है ही, एक्सिस भी बढ़ गया, कल जितने पिटे थे सब ऊपर, यस बैंक ऊपर है, खाली एक एचडीएफसी बैंक को छोड़ दो, ये ढीला है बाकी। अब ऐसे में बैंक निफ्टी पे 57,550, 57,750 मजबूत सपोर्ट रहेगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी ज़्यादा घटेगा नहीं, चिंता की बात नहीं है। और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 58,225, 58,475 रेंज में प्रॉफिट बुक करनी है, और निफ्टी 24,000 के नीचे और बैंक निफ्टी 57,500 के नीचे बंद होने पर ही कमजोरी बढ़ेगी। तो मतलब साफ है, जो सुबह कहा है वही अभी आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, और सपोर्ट लेवल के आसपास लीजिए और रुकावट के लेवल के आसपास दीजिए। बिल्कुल, देखिए जी बिजनेस के दर्शक बखूबी जानते हैं कि भले ही किसी दिन ट्रेंड क्लियर हो या फिर ऐसी एक्सपायरी वाला दिन हो जहां इतनी उठापटक देखने को मिल रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे में भी सिर्फ जी बिजनेस एकमात्र चैनल था जिसने आपको सटीक एंट्री एग्जिट की कॉल दी। ओपनिंग के पहले हमने आपको दोनों तरफ के लेवल्स भी बता दिए, कहाँ खरीदारी का लेवल, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, जो लेवल दिया ठीक वहीं से घूमता हुआ बाजार नजर आए। तो लोग बेचना चाहते हैं 24,265, 24,365 की रेंज में, थोड़ा सा बेचे, एक ही बार बेचे, 24,500 का स्टॉप लॉस होगा, 24,075 से लेके 24,175 की रेंज में खरीदेंगे। और ऊपर का टारगेट अपना क्या रहेगा? 24,265 पहला टारगेट। बैंक निफ्टी थोड़ा यही ले सकते हैं, ऊपर में 58,050 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद 58,150, 250, ये 3 लेवल हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मौके मिलेंगे। आधार निफ्टी पर 2 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स पर 43 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी की लीडरशिप आती दिख रही है, रिकवरी बनेगी, आज यहीं लेना है नीचे में, और जहां खुले वहीं खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी की हमारी एकदम सही और सटीक साबित हुई है। 24,265 के लेवल के आसपास ही रुकावट है, जहाँ से 265, 365 रेंज में हमने बिकवाली की राय दी थी, एग्जैक्टली वहीं पर रुका है अभी तक। और बैंक निफ्टी में भी 58,250, 58,500 की रेंज बिकवाली की है, 58,228 का हाई बनाकर वहीं से घुमा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली रुकावट की रेंज से 2, 4, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे से वहीं से घूमते हुए दिखे फिलहाल बाजार।